नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 4 जनवरी 2024 को। अगर मैं आज ऑब्जर्व वेदर की बात करूं, जो पिछले 24 घंटे में जो मौसम दर्ज किया गया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे वाले रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो गैंगेटिक प्लेन है, जहाँ गंगा बहती है, वो पूरा जो भी इलाका आप देख पा रहे हैं, ऑरेंज कलर नारंगी रंग इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डेंस टू वेरी डेंस फॉग के साथ साथ कुछ जगह पे कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड डे ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थ पार्ट ऑफ राजस्थान में वहाँ भी कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे देखा गया। इसी के साथ साथ अगर मैं डेंस टू वेरी डेंस फॉग की बात करूं तो पूरा पंजाब, हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में डेंस टू वेरी डेंस फॉग देखा गया। और डेंस फॉग की बात करूं तो उत्तराखंड और पूरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय एंड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी डेंस फॉग देखा गया पिछले 24 घंटे के दौरान। और आप यहाँ देख पा रहे हैं जो सैटेलाइट पिक्चर भी पूरा इंडिकेट करेगी, ये पूरा रीजन में देखिए पूरा फॉग का पूरा कवर करे हुए है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का जो मैंने अभी बताया, स्पेशली त्रिपुरा और असम, मेघालय में भी फॉग देखा गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कुछ विजिबिलिटी भी यहाँ दिखाई गई है। जो सुबह 8:30 बजे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 0 मीटर विजिबिलिटी थी, जम्मू कश्मीर में 25 मीटर और पंजाब में 25, पटियाला में 25, हरियाणा में चंडीगढ़ में 25 थी, अम्बाला में 25 थी, दिल्ली के आयनगर में 50 थी और सफदरजंग वगैरह में 500 मीटर विजिबिलिटी थी। इसी तरह उत्तराखंड में 50, राजस्थान में भी 25, बिहार में 25 और मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी 50 मीटर विजिबिलिटी देखी गई। और अब मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये सर्किल जो डार्क सर्किल है दिखा रहा है कि 4 से 8 डिग्री के बीच में जो प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और उसी के साथ साथ नॉर्थ राजस्थान में जहां टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहा। और अगर 9 से 12 की बात करूं तो पूरा ईस्ट उत्तर प्रदेश और साउथ राजस्थान, उससे लगा हुआ मध्य प्रदेश का एरिया, बिहार, यहाँ पे जो टेम्परेचर 9 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा। और मैं अगर डिपार्चर की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि डिपार्चर से लगभग नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन कलर जो दिखा रहा है कि लगभग 1 से 2 डिग्री डिपार्चर रहा। 1-2 स्पॉट को छोड़ के, जैसे पंजाब में 1-2 स्पॉट है जहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास डिपार्चर रहा, जिसके कारण आप देखेंगे 1-2 जगह पे कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव भी ऑब्जर्व हुई राजस्थान में, जैसे आज न्यूनतम तापमान शिखर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके अलावा पूरे सेंट्रल इंडिया वगैरह सब जगह में जो न्यूनतम तापमान का डिपार्चर है वो डिपार्चर पॉजिटिव में ही है। और अब मुख्य बिंदु की बात करूं तो आज की जो मुख्य बिंदु है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे दिन में ठंडे रहने की संभावना है अगले 2 दिनों में। उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर मैं कोहरे की बात करूं तो अगले 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ ईस्ट इंडिया, जिसमें बिहार वगैरह है, वहाँ डेंस टू वेरी डेंस घना कोहरा रहने की संभावना अगले 3 दिनों में। उसके बाद वो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। और साउथ ईस्ट, स्पेशली जो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ ईस्ट हिस्सा है, दक्षिणीय प्रायद्वीप हिस्सा है बिल्कुल से दूर लास्ट, जहाँ तमिलनाडु और स्पेशली केरल और उससे जुड़ा हुआ कर्नाटक वाला हिस्सा आता है, वहाँ आज से अच्छी बारिश देखी जा सकती है, जिसमें हैवी रेनफॉल भी, भारी बारिश भी देखी जा सकती है तमिलनाडु और केरला में कुछ दिनों में। और आज के मौसम मंडलीय सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो WD है आज साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह हरियाणा के ऊपर है, एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर है। इसी से एक तरफ जो है वो कर्नाटका से लेके साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश तक है। और जो कल लो प्रेशर एरिया था आज सुबह लेसमार्क हो गया, लेकिन उसका जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो साउथ ईस्ट और उससे जुड़े हुए लक्षद्वीप एरिया के पास है। इससे भी एक तरफ जो है आपका साउथ कर्नाटक तक जा रहा है, जिसके कारण अच्छी एक्टिविटी देखी जा सकती है। और अब मैं चेतावनी की बात करूं, कोहरा, शीत दिवस और वर्षा की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक जो भी मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरे रीजन में डेंस टू वेरी डेंस कोहरा, अति घना कोहरा होने की संभावना है बहुत सारी प्लेसेस पे। इसी के साथ साथ अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के साथ नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे होने की संभावना भी है और 1-2 जगह पे कोल्ड वेव भी देखी जा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे अगले 2 दिनों तक पूरे नॉर्थ वेस्ट का जो स्पेशली वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगले 2 दिनों तक वहाँ भी कोहरा रहने की संभावना है। और बिहार में अगले तीन दिनों तक कोहरा रहने की संभावना है और मध्य प्रदेश में भी
24 घंटे में कोहरा रहने की संभावना है। उसके बाद कुछ रेनफॉल एक्टिविटी शुरू होगी जब कोहरा वहाँ से हट जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं स्पेशली GWB और नॉर्थ ईस्ट सब हिमालय वेस्ट बंगाल में भी अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरा देखा जा सकता है। उसके बाद कोहरे की इंटेंसिटी कम हो जाएगी 7 और 8 तारीख को, यानी डे 4 डे 5 में आप देख पा रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में घना कोहरा रहेगा और 8 तारीख को केवल पंजाब और हरियाणा में कोहरा देखा जा सकता है कुछ जगह पर। इसी के साथ साथ अगर मैं हैवी रेनफॉल की बात करूं तो जैसे आप देख पा रहे हैं आज बहुत सारे सिस्टम है, जैसे मैंने बताया साउथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि आज हैवी रेनफॉल जो साउथ इंटर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप एरिया में आज हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप कल देखें, कल भी लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरला और कोस्टल कर्नाटका में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 3 में स्पेशली केवल केरला और तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा होने की संभावना है। और डे 4 और डे 5 की बात करूं 7 और 8 तारीख को केवल तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसके अलावा कोई एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है। तो आप सभी से सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।